जो अपना शुद्ध का तो वास्तु सुधारते हैं, मंदिर के सुधारने में विघ्न डालते हैं, उनको वास्तु सुधारने वाला ऐसा मिलेगा कि वो और उल्टा सुधार देगा। ऐसा सुधार देगा कि तुम सुधारने के बाद भी गड़बड़ हो जाओ। कई डॉक्टर होते ना, कई बार डॉक्टर उल्टी दवाई दे देता है, बीमारी से विपरीत दवाई दे देता है, बीमारी बढ़ जाती है। क्यों ऐसा होगा? दवाई मिली, डॉक्टर मिला, लेकिन वो मरीज ने उल्टा दवाई दे दी। कभी उन्होंने किसी मरीज के लिए दवाई देने में विघ्न डाला होगा तो कर्म ने कहा तुम्हें दवाई तो मिलेगी लेकिन उल्टी दवाई मिलेगी। तो वास्तु आदि जो है एक विज्ञान है। आज मैं तुम कोई भी चीज के लिए जब समझ में नहीं आए तो प्रैक्टिकल देख लेना चाहिए। मैं भी सब किसी भी चीज को ऐसे ही नहीं मानता हूं, प्रैक्टिकल देखता हूं। आज तक भारत के जितने तीर्थ क्षेत्रों का मैंने वास्तु टूर हुआ, उसमें एक तीर्थ क्षेत्र का बताओ जिसका पतन हुआ हो। बस ठीक है, हमारी बात मत मानो, शास्त्र की बात मत मानो, लेकिन आंखों देखी तो मानो। अभी तक के रिकॉर्ड में जितने तीर्थ क्षेत्रों में जितने मंदिरों का वास्तु ठीक हुआ, एक मंदिर का नाम बताइए जो जिस ऊंचाई पे था सुधारने के बाद वो और नीचाई पे आया है। और जितने मंदिरों का, जितने तीर्थों का वास्तु सुधारा, उनका देख लीजिए वे उस हालत से कई गुने आगे ही बढ़े हैं। प्रत्यक्ष रूप से तीर्थोदय तीर्थ क्षेत्र की कमेटी यहां बैठी है, गोलाकोट की। किस धराशायी स्थिति में था, किस धराशायी में। मैंने सबसे ज्यादा संसार का कोई धराशायी क्षेत्र था जो वेंटिलेटर पर भी रखने लायक नहीं था, उसके लायक भी नहीं रहता। आज थोड़ा सा उसका वास्तु दूर किया। भगवान जिस हालत में थे उस हालत में हमने कुछ नहीं किया, भगवान को निकाल करके योग्य स्थान पर बैठा ला। उस योग्य स्थान पर आते ही और उसका जो चारों तरफ से शुद्धिकरण हुआ, आज वो गोलाकोट सारे तीर्थ क्षेत्रों में नंबर 1 स्थान रख रहा है। सब क्षेत्र देख लीजिए, चांदखेड़ी देख लीजिए, वही चांदखेड़ी है जब मैं गया था, और आज चांदखेड़ी देख लीजिए। उसी चांदखेड़ी के अंदर अभिषेक करने वाले नहीं रहते थे, जैन ही नहीं अजैन लोग भी अभिषेक नहीं करते थे, कोई पुजारी तक नहीं था। बताते हैं कि एक अजैन बंधु थे, 24 घंटे में शाम को वो तेल का भिगोया हुआ खोआ आरती के रूप में रखाते थे। बस वही उनकी पूजा थी, वही उनका सब कुछ था, इससे ज्यादा कुछ नहीं था। कुछ लोगों ने, वहां के लोगों ने उसको गोदाम बना दिया। एक वहां पर प्रेमचंद जी लल्ला थे, उन्होंने संस्मरण सुनाया कि चांदखेड़ी का एक समय वो था कि वहां पर किराए से कपास की खेती होती थी। बिनौला रखने के लिए मंदिर को गोदाम दे दिया, पूरे मंदिर में बिनौला की गोदाम बना दी। बस वहां जाकर के एक दीपक रख के वापस आ जाते। आज वही चांदखेड़ी महानुभाव, विश्व में सबसे ज्यादा चमत्कारी, अतिशयकारी, आज वहां महीने में 100 कलश की एक महीने की शांति धारा हो रही है। करोड़ों की शांति धारा एक महीने में। एक दिन वहां पर, एक दिन की शांति धारा 82 लाख रुपए की थी। कितने दिन की? महाराज कह रहे हम खुद वहां विद्वान थे, इनने पढ़
तो अब देखिए, आज वही वास्तु देख करके आज उसका मात्र कुछ नहीं किया। भगवान जिस हालत में थे उन भगवानों को उच्चासन दिया है। उच्चासन दे करके उनको थोड़ा सा व्यवस्थित किया। आज सांगानेर आपके सामने है, बहुत सारे। तो मेरा तो कहना यही है कि कोई लाख उपाय करे कि ये दवाई जहर है, लेकिन उसके खाने के बाद बीमारी दूर हो जाए तो उसे जहर कहूं कि दवाई कहूं? जैन साहब, उस पर लिखा जहर है, पक्का है, ये जहर है, सब जान रहा जहर है। लेकिन जिसने खाया वो मर रहा था तो वो जिंदा हो गया। अब उस जहर को जहर ही कहा जाए कि दवाई कहा जाए? वो उसके लिए तो दवाई है। तो ये फितूरी की बातें, तो कुछ लोगों का काम क्या है, आलोचना करना ही जिनका काम है। महानुभावों से मेरा कहना है, आज का युग ये आलोचना का युग चल रहा है। हर व्यक्ति किसी ना किसी में कोई दोष देखना चाहेगा। हर कार्यकर्ता को, व्यक्ति को बुराई देखना चाहेगा। जो निष्क्रिय हैं उनको कोई बुराई नहीं करता, जो सक्रिय हैं, कार्यकर्ता हैं, जो अच्छे हो रहे, उन्हीं में बुराई देखने की आदत आज कल युग में है। इन आलोचकों की चिंता ही मत करो। इन आलोचकों को फिर वही मेरी बात है, इन आलोचकों को मेरा चुनाव चिन्ह मान करके छोड़ दो, क्योंकि ये कुत्ते हैं, ये तो भौंकते ही रहेंगे और अपना काम करते जाओ, आपका धर्म खाते में नाम होता जाएगा। आलोचकों की तरफ से अब कोई उपाय, क्योंकि आलोचक सही है ही नहीं। समालोचक जो होते थे वे आलोचना करते थे, जब तुमने जो किया है वो उससे अच्छा करके दिखाते थे, उसको आलोचना करने का अधिकार है। कौन आलोचना कर सकता है? किसी ने एक कैलेंडर बनाया, उस कैलेंडर के दोष निकालने का अधिकार उसे ही है जो उससे अच्छा कैलेंडर बनाकर समाज को दे देवे। मैं तो हमेशा कहता हूं, तीर्थ क्षेत्रों के बाद जाने के बाद सबसे कहता हूं, आओ हम कितने से तीर्थ क्षेत्र सुधार पाए, हम कितने से तीर्थ क्षेत्र वास्तु से ठीक कर पाए। तुम बिना वास्तु के किसी तीर्थ क्षेत्र को वास्तु वाले तीर्थ क्षेत्र से और अधिक विकसित कर दो, हम फेल हो जाएंगे। दूसरे की रेखा मिटाने की अपेक्षा अपनी रेखा बड़ी करने की आदत डालो रे महानुभाव, उससे बहुत लाभ है। किसी क्षेत्र में गलत हुआ है, ये आलोचना की अपेक्षा उससे अच्छा एक तीर्थ क्षेत्र बना दो तो 2 तीर्थों का विकास हो जाएगा। ये बीड़ा उठाओ कि मैं इससे अच्छा तीर्थ क्षेत्र बना के दिखाऊंगा दुनिया को, और दुनिया से कहूंगा देखो एक वास्तु से सोच ठीक हुआ है और मैंने बिना वास्तु के तीर्थ क्षेत्र ठीक किया है। एक किसी धराशायी, एक किसी जर्जरित, एक किसी बिल्कुल शून्य क्षेत्र को आप आकाश की ऊंचाइयों में पहुंचा दीजिए, आपकी अपने आप लोग जय जयकार करने लग जाएंगे। क्या फर्क पड़ता है? मत करो ऐसे। बंद ऐसा बन के आएगा कि तुम्हें डॉक्टर भी मिलेगा, दवाई भी मिलेगी, लेकिन मरीज जो तुम्हारी बीमारी है उससे उल्टी दवाई, डॉक्टर का दिमाग उल्टा चलेगा। तुम समझोगे दवाई खाई है और बीमारी और बढ़ जाएगी। ऐसे आलोचकों के कल दिन आने वाले हैं, चिंता मत करना। बड़े बड़े आलोचक जो हैं सदा इनका पुण्य नहीं रहता, ये कुछ दिन के रहते हैं और अंत में जाकर के इनका कर्म ही इनको एक दिन सबक सिखा देता।